19 जिलों के 89 सीटों पर मतदान जारी है और सुबह से मतदाता जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचकर वोट कर रहे हैं। हम आपको बता दें, गुजरात में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और रविंद्र जडेजा ने मतदान से के दौरान एक ट्वीट किया है और ट्वीट में बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो क्लिप उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि अभी भी समय है, गुजरातियों समझ जाओ। हम आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग से पहले रविंद्र जडेजा ने अपने ट्विटर पर बाला साहब ठाकरे का पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शिवसेना के संस्थापक ने कहा था कि मोदी के बिना गुजरात नहीं चल पाएगा। इसके साथ ही ट्वीट में रविंद्र जडेजा ने लिखा है, अभी भी टाइम है, गुजरातियों समझ जाओ। मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया, गुजरात गया, हे माझं वाक्य आहे। जर नरेंद्र मोदीला तुम्ही बाजूला केलं तर गुजरात तुमचा गेला, हे माझं वाक्य मी अडवाणींपाशी बोललेलो आहे। तो लगातार हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जब से जामनगर उत्तर से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो लगातार रविंद्र जडेजा बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने बाला साहब ठाकरे को याद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया है, उस पर आपको बता दें कि जब से लगातार उनकी पत्नी को रिवाबा जडेजा को टिकट मिला है, तो उनके परिवार में भी फूट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी जो बहन है नैना और उनके पिता वो कांग्रेस के प्रचार में लगे हुए हैं, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा की पत्नी को बीजेपी ने जामनगर उत्तर से जब से मैदान में उतारा है, तो वो लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमको बता दें कि रविंद्र जडेजा के पिता और बहन कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। पत्नी रिवाबा ने कहा था कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है, ये केवल विचारधारा का मामला है, क्योंकि लगातार गुजरात में यह बयानबाजी हो रही थी रविंद्र जडेजा के ऊपर कि परिवार में एकमत नहीं है। जो परिवार में एकमत नहीं है तो ये जनता के लिए कैसे काम करेंगे। तो इस पर रिवाबा ने भी ये कहा था कि परिवार एकमत है, लेकिन सबकी एक अपनी विचारधारा होती है, जिसकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है। हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की जो बहन है नैना जडेजा, वो कांग्रेस की सदस्य हैं और वो लगातार जो है वो कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें, राजकोट में वोट डालने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने ये कहा है कि ये राजनीति में पहली बार नहीं हो रहा है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हैं। मुझे जामनगर की जनता पर भरोसा है, हम समग्र विकास पर ध्यान देंगे और इस बार भी बीजेपी जो है वो अच्छे अंतर से जीतेगी। बहुत से लोग आपके खिलाफ हैं, चाहे रविंद्र जडेजा के पिताजी हो या आपकी ननद हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीज़ें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की।